Hi everyone, we'll study the monthly transaction on a new chart today. इस कंपनी का लिस्टिंग हुआ था 1 Feb 2008। 2008 में जब लिस्टिंग था 332 का इसने ऑल टाइम हाई बनाया था एंड फिर उसके बाद से ये कंपनी ऑलमोस्ट 1 रुपी का लो बनाया इसने इन कोविड टाइम्स। सो 2008 से लेके सिर्फ डाउन ट्रेंड में ही था ये स्टॉक। और अब देख सकते हो जो फर्स्ट जो आईपीओ वाला मंथ था उसमें 332 का हाई बना के फिर ये नीचे आया वर्टिकली अराउंड 200 180 190 टू 200 के जोन में इसने सपोर्ट लिया। फर्स्ट पुल बैक किया, फर्स्ट पुल बैक करके इसने लोअर हाई बनाया 310 के आसपास। इसने एक लोअर हाई बनाया, 330 को ब्रीच नहीं किया एंड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बियरिश पैटर्न बनाया इसने लोअर हाई का मंथली टाइम फ्रेम में। एंड फिर फाइनली इसने एक बहुत स्ट्रॉन्गली जून 2008 में अपना जो जहाँ पे सपोर्ट क्रिएट करके इसने अटेम्प्ट किया था उस सपोर्ट जोन को जो 190 टू 200 था उसको ब्रीच किया, न्यू लो बनाया, सपोर्ट लिया फिर अराउंड 80 के वैल्यूज़ पे। वहाँ पे सपोर्ट लेके फिर इसने वापस ट्राई किया ऊपर जाने का, बट देन जहाँ पे पहले सपोर्ट लिया था जो ब्रीच हुआ था वही रेजिस्टेंस का काम करने लग गया। सो दिस जोन ऑफ 190 टू 200 स्टार्टेड एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस एंड वहाँ पे आपको दिख रहा होगा शैडोज़ बन रहा था, वापस नीचे आता था, वापस पुल बैक होता था, वहीं पे फिर रेजिस्टेंस आके फिर उसने फाइनली जो 80 का लेवल था जहाँ 2008 अक्टूबर में इसने सपोर्ट लिया था उसके यहाँ पे आके भी इसने फिर कंसोलिडेशन करके बहुत बार इस 80 को सपोर्ट लिया, बट देन फाइनली इस 80 वाला सपोर्ट को भी इसने ब्रीच कर दिया। फिर वहाँ से भी फिर धीरे धीरे करके सपोर्ट इस्टेब्लिश करने की कोशिश करी, 80 का सपोर्ट ब्रीच हुआ, फिर फाइनली इसने सपोर्ट बनाया अराउंड 34 के वैल्यू पे, 34 पे इसने सपोर्ट बनाया। बट देन जो 80 का जब ब्रीच हुआ था सपोर्ट तो 60 पे थोड़े टाइम के लिए इसने सपोर्ट लिया था। 60 का जब ब्रीच हुआ फिर 34 पे लिया, 34 से जब ऊपर गया तो फिर 60 स्टार्टेड एक्टिंग एज रेजिस्टेंस। तो जो भी ये वैल्यूज़ को तोड़ता जा रहा था सपोर्ट स्टार्टेड एक्टिंग एज रेजिस्टेंस एंड फिर फाइनली इसने 18 से लेके पूरा ऑलमोस्ट अपना 99.9% वैल्यू इरोड कर दिया था एंड इसने ऑल टाइम लो बनाया था अराउंड 1 रुपीज़ के पास। तो वहाँ पे जाके 2019 से लेके 2021 2 साल इसने उसी जोन में 1 रुपी टू 2 रुपी के बीच में कंसोलिडेट किया। फिर फाइनली मई 2021 में इसमें एक फाइनली स्पाइक आया एक हाई वॉल्यूम से एंड फिर यहाँ से इसने 8 रुपीज़ के वैल्यू को 2 महीने में ब्रीच कर दिया। फिर उस जोन में कंसोलिडेट किया, थोड़ा ऊपर जाके इसने रेजिस्टेंस लिया अराउंड 24 के वैल्यू पे, आप देख सकते हो 24 के वैल्यू तक गया था, वहाँ पे रेजिस्टेंस लिया। फिर वहाँ पे आके वापस इसने जो 8 का जो लेवल इसने ब्रीच किया था हाई वॉल्यूम्स के साथ उसी 8 के लेवल को इसने सपोर्ट की तरह यूज़ किया एंड देन आप देख सकते हो 2023 से लेके अभी 2024 तक अपनी पूरी हिस्ट्री में इसके हाईएस्ट एवर वॉल्यूम्स अभी यहाँ पे आ रहे हैं। एंड अभी जो प्रीवियसली जो लास्ट टाइम जब पुल बैक था 34 का जो वैल्यू था जहाँ पे पहले इसने सपोर्ट लिया था फिर ब्रीच होके ऑलमोस्ट 1 रुपी पे आ गया था स्टॉक, तो वो जो सपोर्ट जोन था एक बार उस सपोर्ट जोन को ऑलरेडी टेस्ट कर चुका है, वहाँ से रिजेक्शन आया है, आप देख सकते हो यहाँ पे वो जो 34 का जोन था जो पहले एज ए सपोर्ट काम कर रहा था वो जो ब्रीच हुआ था तो फाइनली ये 1 रुपी तक पहुंच गया था, ऑलमोस्ट 99.9% इरोड हो गया था इसका वैल्यू। अभी फाइनली एक बार ये जो अप्रैल 2024 का मंथ था उसमें इसने उस सपोर्ट जोन को फाइनली एक बार टेस्ट किया है, वहाँ से रिजेक्शन आया, छोटा पुल बैक आया है। तो अगर ये 34.24 जो वैल्यू है इसके अगर ये ऊपर निकलता है एंड फाइनली इस जो सपोर्ट जोन था उसको अब ब्रीच करके वहाँ सपोर्ट लेने लगता है तो ये डेफिनेटली एक टर्न अराउंड के चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ से अगर ये अपने प्रीवियस जो ऑल टाइम हाई था 2008 तक वहाँ तक का अगर ये अटेम्प्ट करता है इन द नेक्स्ट कमिंग 4-5 ईयर्स ऑल्सो, तो भी अगर ये ब्रेकआउट होता है 34 के लेवल से और अपने ऑल टाइम हाई तक की जर्नी करता है इन नेक्स्ट 4-5 ईयर्स, तो भी ऑलमोस्ट 8-9x का रिटर्न के पोटेंशियल्स हैं। Thank you so much for watching.